में क्यों ढूंढती हो? क्योंकि वो जी उठा। हालेलुया। यीशु मसीह क्या हो गया है? जीवित हो गया है। मैं और आज की ये सुबह अगर यहाँ पर हैं तो केवल और केवल एक ही वजह से है कि यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया। अगर वो जीवित है प्रियो, अगर हमारे जीवन के अंदर हम जानते हैं कि हमारा यीशु मसीह जी उठा है और हम उस जीवित परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, तो आज की ये सुबह हम में से हर एक के जीवन के अंदर जहां कहीं भी कोई भी ऐसी अवस्था है जो कि आदमी मरी हुई दशा के अंदर है, तो ये हमारे लिए भी एक रिजरेक्शन का दिन है। हालेलुया। ये हमारे जीवन के हर एक निराशा, हर एक अंधकार के अंदर, हर एक ऐसी अवस्था के अंदर जो कि मृतक अवस्था या सुनसान अवस्था है या ऐसी कब्र की अवस्था है जिसके ऊपर की पत्थर धरा हुआ हो, वो वापस से पुनरुत्थित होने का एक दिन है आज का दिन। हालेलुया। इस संसार के अंदर केवल एक ही कब्र है जो खाली है, वो है प्रभु यीशु मसीह की कब्र। हालेलुया। अगर हम यहाँ पर उसकी स्तुति और आराधना करने के लिए इकट्ठा है तो केवल एक ही वजह है, क्योंकि वो पुनरुत्थित परमेश्वर है, वो फिर से जी उठा परमेश्वर है ना। एक बहुत ही अद्भुत बात है जो मैं आपको बताता हूं कि जब यीशु मसीह जी उठा तो यीशु मसीह के वापस से जी उठने में एक सबसे अलग और अद्भुत बात यह है कि यीशु मसीह की सेवा में, या अगर हम पहले भी देखें तो बहुत सारे मुर्दे क्या हुए थे? जलाए गए। लाजर को जीवित किया गया। 12 वर्ष की वो छोटी बेटी को यीशु मसीह ने, जो याईर की पुत्री है, उसको उसने जिला दिया। वो जो विधवा स्त्री है उसके बेटे को, जवान पुत्र को यीशु मसीह ने जीवित कर दिया और यीशु मसीह भी तीसरे दिन जी उठा। परंतु ये सारे के सारे लोगों के जी उठने में और यीशु मसीह के जी उठने में एक फर्क है। वो फर्क ये है कि सब लोग जीवित होने के बाद में अपनी पूरी आयु करके इस संसार में फिर से मरे और फिर से कब्र में गए और वो पुनरुत्थान के लिए इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा और यीशु मसीह 40 दिन इस संसार के अंदर रहकर अपने जीवित रहने का प्रमाण देते रहे और अपने जीवित रहने के प्रमाण देने के साथ में 40 दिन कंप्लीट होने के बाद में इस वायदे के साथ कि मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए एक और सहायक अर्थात पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम सब सामर्थ पाओगे और मेरे गवाह बन जाओगे, मेरे जैसे हो जाओगे। और वो सबके देखते हुए क्या हुआ? बादलों पर उठा लिया। हालेलुया। और वो उसके बाद में किसी भी मृत्यु से होकर नहीं गया, इसीलिए वो आज भी जीवित है। और मैं और आप इस संसार के अंदर ऐसे सबसे सौभाग्यशाली लोगों में से एक हैं जो कि सर्वदा जीवित रहने वाले परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया। थोड़ा सा चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर खुशी के साथ में हम इस बात की घोषणा कर सकते हैं। हालेलुया। ना, क्योंकि ये बहुत अद्भुत बात है। क्यों इस संसार के अंदर 1/3 से भी ज्यादा लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं ना? यीशु मसीह के पीछे चलते एक ही वजह है, वो जी उठा और वो सर्वदा जीवित। हालेलुया। वो उसने कभी कोई मृत्यु नहीं देखी। इसीलिए आज के इस दिन को जब पूरा संसार क्या कर रहा है? सेलिब्रेट कर रहा है इस बात में कि यीशु मसीह जी उठा है। 3 दिन पहले शुक्रवार को हम उस दिन को मना रहे थे जब यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर बलिदान किया और हमने देखा कि यीशु मसीह ने उस मृत्यु को खुद अपने लिए चुना। यीशु मसीह ने जगह जगह घोषणाएं करी कि मेरी मृत्यु किस तरीके से होगी कि वो मुझे पकड़ेंगे, मुझे वो लज्जित करेंगे, मेरे ऊपर घोड़ों की वर्षा करेंगे, वो मेरे हाथों में कीलों को ठोक देंगे, वो मुझे क्रूस के ऊपर टांगेंगे। हालेलुया।
और यीशु मसीह उस क्रूस के ऊपर गए और फिर क्या हुआ, यीशु मसीह की लोथ को लेकर, उनकी बॉडी को लेकर एक बहुत ही नई कब्र के अंदर ले जाकर रख दिया गया। किसी को नाम पता है वो किस व्यक्ति की कब्र थी? यूसुफ। हालेलुया। कहाँ का था वो यूसुफ? अरमतिया का। ये जो यूसुफ है, मैं जब इसके बारे में पढ़ रहा था तो लिखा हुआ वो बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति है, क्योंकि उस समय में अपनी कब्र, है ना, पहले क्या होता था, धनाढ्य लोग पहले से पूरे चट्टान के अंदर खोद कर पूरे एक रूम जैसा बनाया जाता था, एक प्लेटफॉर्म उसी सेम पत्थर का बना हुआ होता था, और वो अपने लिए पहले से कब्र को रेडी करके रखते थे कि कभी अगर मेरी मृत्यु हो तो मुझे इस कब्र के अंदर दफनाया जाए। और वो कोई भी सामान्य लोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये प्रक्रिया थोड़ी महंगी थी, इसलिए धनाढ्य लोग ही इसको कर पाते थे। तो मैं किसी परमेश्वर के दास से इसके बारे में, एक घटना के बारे में सुन रहा था, और वो इस प्रकार से कह रहे थे कि ये जो यूसुफ है, इसने क्या करा, अपनी कब्र को केवल ऐसे कहीं सुनसान जगह में कोई गड्ढे को खुदवा कर और ऐसे नहीं बनवाया था, परंतु वहां पर क्या लिखा हुआ है, वो बगीचा बनाया हुआ गया था वहां पर, है ना, बड़े सुंदर सुंदर फ्लावर्स लगे हुए वहां पर, जहां पर वो कब्र बनी हुई थी, वहां पर पूरा का पूरा वो बगीचा बनाया हुआ है, और उसके बीच में वो कब्र बनाई गई है, जहां पर कि उसने अपने लिए तैयारी करी थी कि कभी मैं जब अपनी आयु को पूरी करूंगा तो मैं इस कब्र के अंदर जाऊंगा। और उसने डिक्लेयर कर रखा था अपनी फैमिली के सामने कि मैं जब मृत्यु में से होकर जाऊं तो मुझे इस कब्र के अंदर दफनाया जाए। परंतु है ना, क्या हुआ, ये सारे फैमिली को पता है, उसके भाइयों को पता है, उसके बच्चों को पता है, उसके नाती पोतों को पता है, सबको पता है, परंतु वो यीशु मसीह को जानने वाला एक व्यक्ति है ना। उसने देखा है कि यीशु मसीह ने लाजर को जीवित कर दिया, उसने देखा है कि बर्तिमाई उसके द्वारा देखने लग गया, उसने देखा था कि कैसे याईर की पुत्री जी उठी, उसने देखा था कि कैसे लकवे का मारा अपने बिछोने को उठाकर चलने फिरने लग गया, उसने देखा था कि कैसे कैसे कार्य यीशु मसीह के द्वारा इस संसार में होते हैं, और वो जानता था कि ये यीशु मसीह वही है जिसने कहा कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, जिसने ये कहा था कि इस मंदिर को ढा दो और मैं इसको तीसरे दिन फिर से क्या करूंगा, तैयार तो कर दूंगा। और वो जानता था कि ये यीशु मसीह साधारण नहीं है, परंतु ये सच में परमेश्वर का पुत्र है। और उसने क्या करा, अल्लाह किया कि मेरी कब्र के अंदर क्या करा जाए, यीशु मसीह को रखा जाए। हालेलुया। जब ये डिसीजन हुआ कि यीशु मसीह को कब्र के अंदर रखा जाए, वो थोड़ा सा एक बनाई हुई कहानी है, परंतु हमको उत्साहित करने के लिए है। किसकी फैमिली वाले क्या करने लगे, उससे आकर झगड़ने लग गए। क्या इतना सारा पैसा लगाकर हमने इतना अच्छा गार्डन बनाकर एक इतनी अच्छी कब्र रेडी करके रखी हुई थी कि इसके अंदर क्या होगा, आपको हम रखेंगे। परंतु ये आपने क्या किया कि इतनी महंगी कब्र को, इतनी सुंदर जगह को क्या कर दिया, एक अननोन व्यक्ति को जिसको केवल आप जानते, जिसकी आप तारीफ करते हो, उस व्यक्ति को रखने के लिए दे दिया, जिसके तो पूरे के पूरे जो रोमन साम्राज्य पीछे पड़ा हुआ है, पूरे यहूदी लोग पीछे पड़े हुए हैं, पूरे क्या बोलते हैं याजक लोग जिनके पीछे पड़े हुए हैं, जिसके चेले भागते फिर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को रखने के लिए आपने वो कब्र दे दी। उसने अपने बच्चों से कहा, चिंता मत करो, ये कब्र परमानेंटली नहीं दी गई। हालेलुया, है ना। मैं जानता हूं जिस यीशु को मैंने ये कब्र दी है, उसने जो कहा है वो सच है। हालेलुया, कि वो 3 दिन तक उस कब्र के अंदर रहेगा। केवल वो मेरे लिए एक ऐसी जगह को केवल वो रख कर रखा है कि केवल 3 दिन के लिए मुझे ये रेंट पे चाहिए, और तीसरे दिन के बाद में मैं फिर से जी उठने वाला हूँ, और इसके बाद में कुछ भी हो जाए, तुमने जो कब्र मेरे लिए दिए, मेरे साथ में सर्वदा वास करोगे। हालेलुया। अपने मरने की बात की चिंता नहीं करना है, परंतु क्या करना है, यीशु मसीह को वो सब कुछ दे दे जो हमने प्लान आउट किया हुआ है।
वो बोलता है कि रोटी को पानी पर डाल और वो तेरे पास लौट आएगी। हालेलुया। ना क्या है वो क्या सामर्थ है जो कि यीशु मसीह को उस अधोलोक में, जिसमें जाने के बाद कोई भी लौट कर नहीं आ सकता। इस संसार के अंदर हमारे पास में दो तरह की मृत्यु है प्रियो। एक मृत्यु वो है जो इस संसार के अंदर हमारे शरीर के अंदर आती है। वो तो हर एक व्यक्ति के लिए एक ऐसा समय है कि कोई 60 साल के बाद में, कोई 70 साल के बाद में, कोई 80 साल के बाद में पूरी आयु करके संसार से चले जाते हैं और शरीर मृत्यु में सहयोग कर जाते हैं। परंतु उस मृत्यु के बाद में डिसीजन लेने का टाइम खत्म हो जाता है और एक ही बात बची रह जाती है, वो है न्याय। और उस न्याय के अंतर्गत ये है कि हमने क्या चुना है, उसके अकॉर्डिंग हम कहां पर जाने वाले हैं। अगर हम है ना ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि जीवित परमेश्वर कौन है, हमने मान लिया, विश्वास कर लिया कि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस के ऊपर बलिदान हुए, वो हमारे लिए तो उस कब्र के अंदर गए, वो तीसरे दिन जी उठे, वो बादलों के ऊपर उठाए गए, वो परमेश्वर के दाहिने हाथ पर विराजमान है और अपने समय पर वो फिर से अपने लोगों को लेने के लिए आने वाले हैं। हम जब इसको अंगीकार करते हैं, वहां पर जब हमारा न्याय का समय होगा, हम एक अनंत जीवन की तरफ मुड़ जाएंगे। हालेलुया। परंतु जब हम बात करते हैं कि ऐसा नहीं होने पर क्या होता है, एक अनंत मृत्यु की तरफ हम चले जाते हैं। यीशु मसीह मेरे और आपके लिए उस अनंत मृत्यु की तरफ गया। हालेलुया। परंतु वो क्या सामर्थ है जो उस अनंत मृत्यु में से भी यीशु मसीह को खींचकर बाहर निकाल कर ले आई और यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे और यीशु मसीह वहां पर लोगों के सामने प्रकट हो गए। हालेलुया। हम उसमें जाएंगे, निकालेंगे फिलिपियों 3 उसका 10वां वचन। फिलिपियों 3 और 10, कोई भी जोर से पढ़िएगा। ताकि मैं उसको उसके मृत्युंजय की सामर्थ को, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं, और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। है ना, इंग्लिश बाइबल कोई भी इंग्लिश में इसको रीड करेंगे थोड़ा सा, वो वर्ड थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। फिलिपियों 3:10। I rejoice greatly in the Lord हाँ that at last you renewed your concern for me. हाँ Indeed, you were concerned, but you had no opportunity to show it. फिलिपियों 3:10। I want to know Christ, yes, to know the power of His resurrection and To know the power of His resurrection and participation in His sufferings. And in His sufferings, participation in His sufferings। है ना, पौलुस बहुत ही अच्छी बात को बोल रहे हैं। हिंदी में फिर से पढ़िएगा, उसको हम जोर से पढ़ेंगे। ताकि मैं यीशु मसीह को और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को, मतलब उसके उस रिजरेक्शन पावर को, उस पुनरुत्थान की सामर्थ को उसके साथ और यीशु मसीह के साथ दुखों में सहभागी होने के, उसने जो क्रूस के ऊपर दुख उठाए थे, उसमें मैं जब उसके साथ एक हो गया, उसके बारे में मर्म को जानूं। ना, मर्म को मतलब क्या समझते हैं? मर्म का मतलब क्या है? तो एक्चुअली इंग्लिश में भी मुझे मिल नहीं रहा, हिंदी में ये और ज्यादा एक परफेक्ट वर्ड के रूप में आ गया। मर्म को जानने का मतलब कि बहुत डीपली, मतलब हमारे बोन मैरो जैसा कुछ वैसे अंदर तक जानकर, हाँ है ना, वो हमारे अंदर तक में जाकर यीशु मसीह के अंदर क्या था मैं उसको जान सकूं। हालेलुया। आज की सुबह हमारा विषय है पावर ऑफ रिजरेक्शन बिकॉज ही इज रिजन। हालेलुया। है ना,
वो जी उठा है, इसलिए मैं उसके उस मृत्युंजय की सामर्थ को जानना चाहता हूं। अगर मुझे यीशु मसीह के मृत्युंजय के सामर्थ को जानना है, उसके मृत्यु के ऊपर जय पाने की सामर्थ को मुझे अगर जानने की जरूरत है, तो मुझे उसकी मृत्यु को जानने की जरूरत है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हम निकालेंगे वचन दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसका तीसरा वचन। दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसका तीसरा वचन। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ में सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। हमें उसी की पहचान के द्वारा क्या करा गया है? दिया गया है। फिर से रीड करिएगा ताकि सब लोग उसको ध्यान से सुन लें। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने क्योंकि परमेश्वर की यीशु मसीह की ईश्वरीय सामर्थ में सब कुछ जो जीवन और भक्ति से जो जीवन अर्थात उसके जी उठने और भक्ति से संबंधित रखता है, हमें उसी की पहचान के हमको द्वारा यीशु मसीह के साथ सेम आइडेंटिटी में क्या करा है? दिया गया है। हालेलुया। अगला वचन में हम जाएंगे मत्ती रचित सुसमाचार 27 उसका 63 से लेकर 66 तक हम पढ़ेंगे। हे महाराज, हमें स्मरण है हाँ। कि उस भरमाने वाले ने मैं देखो आपको जो चीज बताना चाह रहा हूँ, मैं यीशु मसीह के मृत्यु है ना, कि कोई भी ये नहीं कह सकता अगर पुनरुत्थान होना है तो मृत्यु का होना जरूरी है ना। कोई कोमा में चला गया है, 6 महीने तक कोमा के अंदर पड़ा हुआ है, लोग बोलते हैं इसकी बॉडी डेड बॉडी है। अगर आप किसी को क्या बोलते हैं वेंटिलेटर पर रख दिया गया, आर्टिफिशियल लाइफ के ऊपर रखा गया है, वो 6 महीने तक उसके अंदर है और फिर से अगर वो रिकवर होकर फिर से जीवित होकर आ गया तो उसको पुनरुत्थान नहीं कहेंगे। कोई घायल हो गया है और कोई बहुत ही बुरी कंडीशन में है और ऐसा डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि वो बिल्कुल ऐसा है कि मर गया है और उसका ब्रेन डेड हो गया है और थोड़े दिन के बाद में फिर से उसका ब्रेन काम करना चालू कर दिया है और वो फिर से जीवित हो गया, वो पुनरुत्थान नहीं है। परंतु उसके लिए क्या जरूरी है? पुनरुत्थान के लिए पूरी तरह से मरी अवस्था। हालेलुया। अब जानते हैं जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय के अंदर पढ़ते हैं, वहां पर लाजर के बारे में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ वहां पर? कि यीशु मसीह के पास में लाजर की बहनों ने खबर भेजी कि हे यीशु मसीह, आपका मित्र लाजर जिससे आप प्रीति रखते हैं वो बहुत ही बीमार है। और जैसे ही यीशु मसीह ने यह खबर को सुना, यीशु मसीह वहां थोड़े समय और रुक गए जहां पर थे और यीशु मसीह ने कहा ये जो बीमारी है ये मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट होने के बारे में है। और जब समय पूरा हुआ, यीशु मसीह ने कहा मेरा मित्र लाजर सो गया है, आओ हम उसको जगाने के लिए चले। और चेलों ने कहा अगर वो सो गया है तो वो फिर से जी उठेगा या वो फिर से जाग जाएगा। यीशु मसीह ने कहा तुम नहीं समझ रहे हो, परंतु मेरा मित्र लाजर मर गया है, इसलिए आओ हम बैतनिय्याह को जाएं। और जब यीशु मसीह बैतनिय्याह की ओर जाने लग गए और जब जा रहे थे यीशु मसीह बैतनिय्याह की ओर और गांव पर पहुंचे ही थे कि मार्था को और मरियम को खबर लगी कि यीशु मसीह यहाँ पर है। और मार्था दौड़ती हुई गांव के बाहर जहाँ पर यीशु मसीह पहुंचते गई और वहां जाकर उनके सामने गिड़गिड़ाकर और रो रो कर कहने लगी, हे यीशु मसीह, अगर आप यहाँ पर होते मेरा भाई कदाचित ना मरता। यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तेरा भाई फिर से जी उठेगा। उसने कहा हाँ प्रभु, मैं जानती हूँ कि पुनरुत्थान के दिन मेरा भाई फिर से जी उठेगा। और यीशु मसीह ने वहां पर डिक्लेयर किया पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो कभी ना मरेगा और यदि मर भी जाए वो अगर जीवित है तो वो कभी ना मरेगा। हालेलुया। जो मर गया है वो जी उठेगा और जो जीवित है वो कभी ना मरेगा। हालेलुया। यीशु मसीह है जो
कहता है मैं खुद ही क्या हूँ, पुनरुत्थान। मतलब 4 दिन के बाद में, है ना, यीशु मसीह ने कहा तुमने उसे कहाँ रखा है? माता ने कहा यीशु मसीह उसे मरे हुए 4 दिन हो गए हैं और उसके लोथ में से अब क्या होने लगे, स्मेल आने लगे, बदबू आने लगे। क्यों यीशु मसीह रुके थे पता है? क्योंकि वहां पर जो प्रथा है उसके अकॉर्डिंग वो ये मानते थे कि जो भी व्यक्ति की डेथ होती है 3 दिन तक उसका स्पिरिट क्या होता है, इस संसार में मंडराता रहता है और वो कोशिश करता है कि मैं फिर से एंटर कर जाऊं, जबकि ऐसा नहीं होता कभी भी। परंतु यीशु मसीह जानते थे कि अगर मैं गया दूसरे दिन और मैंने कहा लाजर जी उठ, तो वो कहेंगे कि इसकी स्पिरिट तो यहीं कहीं मंडरा रही थी, ये फिर से वापस आ गई। हालेलुया। परंतु यीशु मसीह 4थे दिन वहां पर गए और फिर वहां जाकर उसको जिला दिया। दैट मीन्स मृत्यु का होना पुनरुत्थान के लिए क्या है, जरूरी है। जब तक मृत्यु नहीं होगी तब तक पुनरुत्थान नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम जो बातों को देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह वास्तव में पूरे संसार के पापों को लेकर उस सूली के ऊपर क्या हुए, उस मृत्यु में से होकर गए। अब पढ़िएगा मत्ती 27। हे महाराज, हाँ, हमें स्मरण है कि मरने वाले ने जब जीवित था कहा था मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। हाँ, है ना, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हे महाराज, अपने उससे राजा से कह रहे हैं कि हम कोई यीशु मसीह के बारे में जानते हैं कि उसने ये कहा था कि मैं मार जाऊंगा और तीसरे दिन फिर से मैं जी उठूंगा। आगे अतः आज्ञा दें तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, कि तीसरे दिन तक कब्र की क्या की जाए, रखवाली की जाए। ना जो सदुकी फरीसी थे उन्होंने देख लिया कि यीशु मसीह की बस्ती में जब भाला लगाया गया तो क्योंकि अगर कोई व्यक्ति जीवित होता है तो लहू बहकर आता है, परंतु यीशु मसीह की बस्ती में जब भाला लगाया गया तो वहां से लहू नहीं परंतु पानी की धारा निकल कर आई। तो पानी निकलने का मतलब यह था कि यीशु मसीह ने उस क्रूस के ऊपर उस मृत्यु को ले लिया था। और फिर इन्होंने क्या करा कि जिस कब्र में यीशु मसीह को रखा गया है, ये जाकर कह रहे थे कि यीशु मसीह मर गया है, परंतु ये कहता था कि तीसरे दिन जी उठेगा, इसलिए हम इस कब्र को बड़े पत्थर से ढांक कर हम 3 दिन तक क्या करेंगे, पहरा देंगे। मतलब वो खुद ही प्रूव कर रहे हैं यीशु मसीह मर गया है। हालेलुया। आगे पढ़िए। ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाएं। हाँ, उनको ये भरोसा नहीं था कि यीशु मसीह जी उठेगा। उनको क्या लग रहा था कि ऐसा नहीं हो जाए कि हम कब्र को कैसे छोड़ देंगे तो उसके चेले आकर लेकर चले जाएं। हालेलुया। मतलब वो खुद ही साबित किए वचन के अंदर कि यीशु मसीह ने उस क्रूस के ऊपर मृत्यु को ले लिया। इसी का 59 और 60 को भी पढ़िएगा। 59-60 इसी का। यूसुफ ने शव लिया, उसे उज्ज्वल चादर में लपेटा, उसे एकदम व्हाइट कलर की नई चादर के अंदर लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा और उसे ले जाकर अपनी ब्रांड न्यू कब्र जिसके अंदर पहले कभी कोई रखा नहीं गया था, वहां पर ले जाकर यीशु मसीह को रख दिया। जो उसने चट्टान में खुदाई की, और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़का कर चला गया। हाँ, कब्र के ऊपर बड़ा पत्थर लुढ़का कर क्या हुआ, वो वहां से चला गया। तो जब वो चला गया तो इन्होंने प्लानिंग किया कि हम वहां पर क्या करें, पहरे को लगा दें। मत्ती 28 उसका 11 से 15 भी पढ़िएगा। वे जा ही रही थी, हाँ, बाहरों में से कुछ ने नगर में आकर पूरा हाल प्रधान याजकों से कहा सुनाया। हाँ, जब वो जा ही रही थी, जो पहरुए थे, पहरुए मतलब वहां पर जो सिपाही को नियुक्त किया गया था, एक पूरी की पूरी क्या बोलते रेजिमेंट जैसी वहां पर लगा कर रखी हुई थी उन्होंने, और उसके अंदर करीबन 16 सिपाही होते थे। वो 16 सिपाही रोमन सैनिक जो थे वो पूरे उस 3 दिन तक 3 रात अलग अलग पारी में रहकर क्या कर रहे थे, कब्र की पहरेदारी कर रहे थे। फिर क्या हुआ, तब उन्होंने पुर्नियों के साथ इकट्ठे होकर सहमति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा, और सिपाहियों को क्या करा, बहुत सारा पैसा दे दिया
यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे, हाँ, तुम क्या कहना कि हम जब रात, वो क्या कर रहे हैं, झूठ बोलना सिखा रहे हैं सिपाहियों को, है ना। उनको समझ में आ गया था कि यीशु मसीह क्या हो गए हैं, जी उठे हैं, क्योंकि ये क्या कर रहे थे, जाकर उनके सामने गवाही दे रहे थे कि यीशु मसीह क्या हुआ, रात के समय में तेज रोशनी चमकी और एक दूत आकर खड़ा हो गया और उसने पत्थर को उठाया। हम रेफरेंसेस में नहीं जा रहे, परंतु ये सब बातों को देखने के बाद वो घबरा गए थे और दूसरे दिन जाकर वो क्या कर रहे थे, वर्णन कर रहे थे और उनको सिखाया गया कि तुम क्या करो, इसके अगेंस्ट बातें करो। हालेलुया। ठीक है, तो छोड़ देंगे। ये हमने रचित समाचार 19 उसका 31 से 35 तक पढ़ेंगे। इसलिए कि वह तैयारी का दिन था, इसीलिए कि वो तैयारी का दिन था, यहूदियों ने पिलातुस से विनती की, यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं। हाँ, क्या होता था कि वो पता था उनको कि अगला दिन क्या है, फसह का दिन है और ये तैयारी का दिन था। उन्होंने क्या करा, विनती करी कि हमको क्या कराना चाहिए, अगर ये क्रूस के ऊपर टंगे टंगे इनके 6 घंटे हो गए हैं, डेथ नहीं हो रही है, तो क्या करना चाहिए, इनके टांगों को क्या करना चाहिए, हथौड़े से तोड़ देना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति कैसा है, जब तक क्रूस के ऊपर टंगा हुआ है, अपने पांव के बल खड़ा हुआ है और वो क्या हो रहा है, पांव के बल खड़े होने के कारण उसके जो हाथों के अंदर पूरा प्रॉपर वो लोड नहीं आ रहा है, उसके कारण डेथ नहीं हो रही है और वो लटके रहने के कारण, मैं कभी क्रूस को एक्सप्लेन करूंगा उसकी डेथ कैसी होती है। कि व्यक्ति जब लटका रहता है, उसके जो नसें होती है दिमाग की, वो दबने लग जाती है, उसके पांव में से ब्लड रिस रहा होता है रेगुलर, उसके हाथ में से खून निकल रहा होता है और धीरे धीरे करके पूरा खून शरीर में से बाहर चला जाता है। परंतु क्या होता है, कभी वो अपने पांव को ऊपर करके हाथ को रिलैक्स करता है, कभी हाथ के ऊपर वजन लेकर अपने पांव को रिलैक्स करता है। ऐसे करते करते कई बार क्या होता है, लोग 2-2, 3-3 दिन तक वहां पर उस मृत्यु को झेलते हैं। परंतु ऐसा लिखा हुआ है कि उन्होंने कहा कि क्यों ना हम इनके पांव को ही तोड़ दें ताकि इनकी मृत्यु इमीडिएट हो जाए। फिर क्या हुआ, टांगे तोड़ दी जाएं और उतारे जाएं, ताकि सबके दिन में क्रूसों पर न रहे, ताकि सबके दिन में वो क्रूस पर न रहे, है ना। उनकी डेथ हो जाए, हम उनको उतार कर उनके परिजनों को दे और उनका बरियल करें और हम क्या करें, दूसरे दिन जाकर अपना सेलिब्रेशन करें। हालेलुया। दैट मींस यीशु मसीह की मृत्यु क्या हो गई थी, उस क्रूस के ऊपर कंफर्म हो गई थी। आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है, क्योंकि वह सबका दिन बड़ा दिन था। हाँ, अतः सैनिकों ने आकर मनुष्यों में से पहले की टांगे तोड़ी। हाँ, 3 लोग थे वहां पर, दोनों तरफ डाकू थे, बीच में यीशु मसीह थे। तो उन्होंने पहला जो डाकू था उसके क्या करा, पांव को तोड़ दिया। आगे दूसरे की भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे, दूसरे का भी साथ यही किया। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा, परंतु जब यीशु मसीह के पास आकर देखा कि वह मर चुका है, तो उसकी टांगें न तोड़ी, उसके पांव के ऊपर कुछ भी ऐसा नहीं चलाया गया। क्योंकि वचन क्या कहता है कि तेरी कोई भी हड्डी टूटने ना पाए, है ना। यीशु मसीह की मृत्यु हो गई थी। यीशु मसीह को जो यूसुफ था उसने लेकर अपनी कब्र में रखा और उस कब्र के ऊपर बड़ा 1.5 टन का पत्थर लुढ़काया गया और उसके बाद में वहां पर 12 या 16 सैनिकों की पूरी टुकड़ी को लगाया गया, जो दिन और रात क्या कर रहे थे, पहरा दे रहे थे। और वो जानते थे कि यीशु मसीह मर चुका है, परंतु उनको लग रहा था कि कहीं आकर चेले लेकर ना चले जाएं, इसलिए उन्होंने ये अरेंजमेंट किया। और क्या लिखा हुआ है, उसके ऊपर रोमन सील लगाई गई, है ना, ताकि वो सील को क्या कर सके, कोई भी तोड़ ना सके और यीशु मसीह को वहां से बाहर निकाला ना जा सके। हालेलुया। दैट मींस एक मृत्यु हुई और एक पुनरुत्थान हुआ। हालेलुया। ओके, हम जाएंगे फिर से भजन संहिता उसका 16 अध्याय उसका 8 से लेकर 11 तक हम पढ़ेंगे। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सन्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है। इसीलिए कि वो क्या करता है, मेरे दाहिने हाथ रहता है। मैं कभी न डगमगाऊंगा, मैं कभी भी डगमगाऊंगा नहीं। इस कारण मेरा हृदय आनंदित, हाँ, और मेरी आत्मा मगन हुई। हाँ, मेरा शरीर भी चैन
हाँ क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। है ना, दाऊद इस भजन को लिखते हुए कह रहे हैं कि तू मेरे प्राण को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा। है ना, वो जानता था कि वो अपने बारे में नहीं कह रहा है, परंतु वो एक भविष्यवाणी कर रहा है कि परमेश्वर यीशु मसीह के प्राणों को अधोलोक में कभी भी नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। आगे पढ़िए। न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। तेरे निकट आनंद की क्या है? भरपूरी है। हालेलुया। है ना, पहले कई हजार साल पहले डिक्लेयर कर दिया गया दाऊद के साथ में कि परमेश्वर ने दाऊद के मुंह से एक भविष्यवाणी करवाई कि वो अपने पवित्र जन को अधोलोक में पड़े नहीं रहने देगा और न उसकी देह को सड़ने देगा, परंतु वो उसको जीवन के मार्ग पर निकाल कर लेकर जाएगा। यीशु मसीह के बारे में अगर चेलों को कहीं से भी जानना था तो उनके पास में कोई नया नियम नहीं था, उनके पास में कोई प्रिंटेड बाइबल नहीं थी कि वो जान पाते कि यीशु मसीह कौन है और उनको उस मृत्यु में से कैसे निकाला जाएगा। जो कुछ भी उन्होंने पुराने नियम के अंदर पढ़ा है, जो भी भविष्यवाणियों को उन्होंने पढ़ा है, उसके पूरे होने पर वो जान पाए कि कैसे यीशु मसीह क्या हो गए हैं, पुनरुत्थान में गए। पौलुस के पास में कोई नया नियम नहीं था, परंतु पौलुस क्या बोलता है? मैं यहूदियों का यहूदी और यूनानियों का यूनानी। मैं वास्तव में मुझसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं। उसको सब कुछ पता है, पूरा भजन संहिता रट रखा है, पूरा व्यवस्था विवरण रट रखा है, पूरा निर्गमन रट के रखा हुआ है, पूरा लय व्यवस्था रटा हुआ है, पूरा गिनती की पुस्तक रटी हुई है। उसके सामने कोई टिक नहीं सकता जब वो आर्ग्यूमेंट करने के लिए खड़ा होता है, क्योंकि जब वो राजा के सामने खड़े होकर आर्ग्यूमेंट कर रहा होता है, जब वो सुसमाचार को सुना रहा होता है, राजा बोलता है क्या तुम मुझे ये पहली बार नहीं मसीह बनाने वाला है क्या? हालेलुया। है ना, वो क्या हो गया? वो जब घूमता था, जिस नगर में जाकर खड़ा होता, जहां पर जाकर खड़ा होता, वो देखता खड़े होकर, अच्छा यहाँ पर ये वाला मंदिर है, यहाँ पर ये वाला है, यहाँ पर ये वाला है, उसके बीच में से ये ढूंढ लेता ये किसके बारे में है। लेकिन लोग कहते ये तो अनजान ईश्वर के बारे में है। तुम सबकी आराधना करते हो, मैं इस अनजान ईश्वर की आराधना करता हूँ। आओ मैं इसके बारे में मैं तुमको बताने वाला हूँ। और वो जब खड़े होकर प्रचार करना चालू करता और वो जब सुसमाचार को पुराने नियम में से उठा कर जब दिखाता कि कैसे दाऊद ने यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में वर्णन किया है, कैसे यशायाह ने यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में वर्णन किया है, कैसे जब हम देखते उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर अब्राहम जब जा रहा था मोरिया के पर्वत पर अपने पुत्र को लेकर, उसने कहा कि हमारे पास में लकड़ी, तो बेटे ने कहा हमारे पास में आग भी है, हमारे पास में काटने के लिए हथियार भी है, परंतु हमारे पास में बलिदान चढ़ाने के लिए मेमना नहीं है। उसने कहा कि परमेश्वर प्रबंध करेगा। जब लोगों ने जो उसके साथ आए थे उन्होंने आकर पूछा कि हे स्वामी हम आपके साथ चले, उसने कहा कि तुम यहीं पर ठहरो, हम जाकर परमेश्वर की आराधना करके लौट आएंगे, क्योंकि वो भविष्यवाणी कर रहा था कि अब से हजारों साल के बाद में परमेश्वर अपने पुत्र को उस मृत्यु तक लेकर जाएगा, परंतु तीसरे दिन फिर से जिला उठेगा। हालेलुया। पूरा का पूरा पुराना नियम यीशु मसीह के बारे में, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हर एक वचन अगर किसी के बारे में है तो वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में है। हालेलुया। निकालेंगे यशायाह उसका 53, 10 और 12 पढ़ेंगे। यहोवा को यही भाया, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। उसी ने यीशु मसीह को सारी मानव जाति के लिए रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष
दोष बलि करे। यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? हमारे पापों की क्षमा के लिए उस क्रूस के ऊपर दोष बलि का मतलब होता है हमारे अंदर जो दोष आ गए हैं, हमारे जो पाप आ गए हैं, हमारे अंदर जो ऐसी गंदगी आ गई है, उस गंदगी को मिटाने के लिए हमारे बदले में वो जो सजा हमको लेनी थी, हमारे बदले में वो सजा उसने ली और वो क्रूस के ऊपर क्या हुआ? बलिदान हुआ। आगे पढ़िए। तब वो अपना वंश देखने पाएगा। तब वो क्या करेगा? अपना वंश देखने पाएगा। जब यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस के ऊपर बलिदान किया और अधोलोक में गया और तीसरे दिन जी उठा, तो उसके बारे में लिखा है कि जब वो ये करेगा तो वो अपना वंश देखने पाएगा। मैं और आप कौन है? वो पहले उठा है और हम उसके बाद के हैं, है ना? इब्रानियों की पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है कि हम सब क्या हैं? उसी के वंश से हो गए हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा मुझको और आपको खरीद कर हमारा ब्लड रिलेशन अब परमेश्वर के साथ स्थापित कर दिया। आगे पढ़िए। वह बहुत दिन जीवित रहेगा। वो बहुत दिन जीवित रहेगा, वो कभी भी मरने वाला नहीं है। भविष्यवक्ता यशायाह भविष्यवक्ता यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं। आगे। उसके हाथों से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। उसके हाथों से यहोवा की इच्छा क्या होगी? पूरी हो जाएगी। यशायाह 26 का 19 में निकालिए। थैंक यू। यशायाह 26। तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे। तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, है ना? यशायाह भविष्यवाणी कर कह रहे हैं कि जो लोग मर गए हैं वो सब के सब क्या करेंगे? जीवित होंगे, है ना? पुनरुत्थान के बारे में पुराना नियम वर्णन कर रहा है। आगे। मुर्दे उठ खड़े होंगे। मुर्दे उठ खड़े होंगे। हे मिट्टी में बसने वालों। हे मिट्टी में बसने वालों। जाग कर जय जयकार करो। जाग कर क्या करो? जय जयकार करो, है ना? यीशु मसीह के उस पुनरुत्थान के बारे में और उसके साथ में क्या होने वाला है उसके बारे में यशायाह भविष्यवाणी कर रहे हैं, है ना? निकालेंगे हम मत्ती उसका 27 उसका 52 पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 27 उसका 52। और कब्रें खुल गई। और कब्रें खुल गई। और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव। और सोए हुए पवित्र लोगों के शव क्या हो गए? जी उठे, है ना? जैसे ही यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया, यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा आपके हाथों में सौंपता हूं, और ये कहकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। और उसके पहले के वचनों के अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो मंदिर का पर्दा क्या हुआ? ऊपर से नीचे तक फट गया और बड़ा भूईडोल हुआ, और ऐसा हुआ कि सारा पृथ्वी हिल गई और वो क्या हो गया? कब्रें खुल गई और बहुत सारे पवित्र लोग जो सोए हुए थे वो सब के सब जी उठे। फिर क्या हुआ? और जी उठने के बाद, जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए। पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। है ना? भविष्यवाणी किसकी पूरी हो रही है? यशायाह की भविष्यवाणी पूरी हो रही है। हालेलुया। अय्यूब की पुस्तक 19 का 25 पढ़ेंगे। अय्यूब 19 का 25। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। और वो अंत में क्या होगा? पृथ्वी पर खड़ा होगा। अय्यूब भविष्यवाणी कर रहा है किसके बारे में? कि मेरा छुड़ाने वाला कौन है? जीवित है। कि मैं चाहे संसार के अंदर एक मृत्यु में से होकर भी चला जाऊंगा, पर मैं फिर से मसीह यीशु के साथ में क्या करूंगा? जिलाया जाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए जीवन देने वाला, मेरा जो छुड़ाने वाला है, वो क्या होगा? अंत में पृथ्वी के ऊपर फिर से खड़ा होगा। हालेलुया। ओके, मत्ती 28 का 2 पढ़ेंगे। और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ। क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा। और प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने
उसने क्या करा? पत्थर को लुढ़का दिया। आगे, और उस पर बैठ गया, और वो पत्थर के ऊपर बैठ गया, उसका रूप बिजली का सा, और उसका जो रूप था, जो स्वर्गदूत था, बिजली के समान उसका रूप था, और उसका वस्त्र पाले के समान उज्ज्वल था, और उसका वस्त्र पाले के समान कैसा था? उज्ज्वला वाला वस्त्र था। उसके भय से पहरुए कांप उठे, और उसके भय से जो पहरा दे रहे थे वो सब के सब क्या होने लग गए? कांपने लग गए। और मृतक समान हो गए। और कैसे हो गए? एकदम मुरझा से गए, कहते मृतक समान हो गए। हालेलुया। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मत डरो। मैं जानता हूँ हाँ, कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया तुम था, यीशु मसीह को जो क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, वो तो यहाँ पर नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। हालेलुया। जोर से कहें, वो जी उठा है। वेरी नाइस। आगे, आओ यह स्थान देखो, आओ और आकर क्या करो? जहाँ पर यीशु मसीह को रखा था वो स्थान को देखो, जहाँ प्रभु पड़ा था, जहाँ पर यीशु मसीह को रखा गया था। और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो, और अब यहाँ पर जब तुम देख लेते हो, दौड़कर जाओ और उसके जी उठने के सुसमाचार को क्या करो? उसके चेलों को बताओ। हालेलुया। जब मैं और आप जान लेते हैं कि यीशु मसीह जी उठा है, तो उसको जी उठने के बाद में अपने सिर को ढाककर वापस से घर पर जाकर चुपचाप नहीं बैठ जाते, परंतु हम क्या करते? गवाही देने वाले बन जाते। क्योंकि स्वर्गदूत आया, पत्थर को लुढ़काया और उसने मरियम से और उसके साथ में जितने भी लोग आए थे, स्त्रियां आई थी, उनसे कहा कि जिस यीशु मसीह को तुम ढूंढ रहे हो, जिसको 3 दिन पहले क्रूस के ऊपर टांगा गया था, वो अब यहाँ नहीं है, परंतु जैसा उसने कहा था उसके अनुसार वो जी उठा है। इसलिए अब आकर देखो और जाकर कहो कि यीशु मसीह अब उस कब्र के अंदर नहीं है, परंतु वो जी उठा है। हालेलुया। हालेलुया। ओके, ठीक है, हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे। भजन संहिता 2 अध्याय, उसका 1 से लेकर 5। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं, जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं, देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे और हैं, देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध, यहोवा और उसके अभिषेक मतलब यीशु मसीह के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर, पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ सम्मति करके कहते हैं, आओ आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें, आओ हम क्या करें? उनके बंधन तोड़ डालें, कौन से बंधन? उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंके। हालेलुया। आगे, वह जो स्वर्ग में विराजमान है, वो जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा, प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा, तब वह उनसे क्रोध में बातें करेगा, तब वो उनके साथ में क्रोध में बातें करेगा। है ना? क्या कर रहा है शैतान? क्या कर रहा है? यीशु मसीह को उसने सोचा मैंने उसको क्रूस के ऊपर मार दिया और अधोलोक में पहुंचा और मृत्यु की रस्सियां उसके चारों तरफ लपेटी हुई थी। और जब वो ये सब कुछ कर रहे थे, उन्होंने कहा कि यीशु मसीह को हमने मृत्यु के अंदर बांध लिया है। तब वहां पर क्या लिखा है? परमेश्वर उनको देखकर हंसेगा और फिर हंसने के बाद क्या करेगा? वो उनके ऊपर क्रोधित होकर क्या करेगा? बातें करेगा, बातें करेगा। और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। वो क्रोध में कहकर क्या करेगा? उन्हें घबरा देगा। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर क्या कर रहा है? ना उठा रहा है और एक घोषणा कर रहा है कि मैं क्या कर चुका हूँ। फिर से पढ़ना इसको। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। राजगद्दी पर पहले से ही बैठा चुका हूँ। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा, मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा,
हालेलुया। जो यहोवा ने मुझसे कहा है कि उसके चारों तरफ मृत्यु की रस्सियों को लपेटकर राजाओं ने हुल्लड़ मचाया, अधिपतियों ने क्या करा, सम्मति बांध ली कि देखो हमने क्या कर दिया है, उस परम प्रधान के उस अभिषेक को क्या करा है, अब लोक में लेकर आ गए। परंतु परमेश्वर कहता है कि मैं क्या करूंगा, उन पे हंसूंगा और मैं उनके साथ में क्रोध में बातें करूंगा और उनको घबरा दूंगा, क्योंकि मैंने तो डिक्लेयर कर दिया है, मैंने तो उसको पहले से सिंहासन के ऊपर बिठा दिया है और मैं क्या हूं, उसको हमेशा का राज्य देने वाला है। हालेलुया। थैंक यू फादर। अगर यीशु मसीह जी नहीं उठा होता तो यीशु मसीह भी शायद एक बहुत महान एक व्यक्ति होता, वो बहुत अच्छा एक शिक्षक कहला रहा होता, वो बहुत अच्छा एक फिलोसफर होता शायद, परंतु वो परमेश्वर कभी नहीं होता। हालेलुया। एक और बात, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय और उसके पहले वचन में क्या लिखा है, पहले और दूसरे वचन में जोर से पढ़िएगा। आदि में वचन था, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। हालेलुया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। दूसरा वचन, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न सब हुआ, कुछ उसी वचन के द्वारा क्या हुआ है, उत्पन्न हुआ है। जो कुछ भी हमारी दृष्टि के सामने है उसी वचन के द्वारा, जो आदि में परमेश्वर के साथ था उसी से उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है, निर्माण हुआ है, उसमें से कोई भी वस्तु, उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई, उस वचन के बिना उत्पन्न नहीं हुई है। हालेलुया। मतलब जो कुछ भी है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, यही वो वचन है जिसके द्वारा और जिसके लिए सब कुछ क्या करा है, निर्माण किया गया। हमारी दृष्टि के सामने है ना, हमारी पृथ्वी हो, हमारा सूरज हो, चंद्रमा हो, तारागण हो, सारी गैलेक्सीज हो, जो कुछ भी हमारी आंखों के सामने है, वो सब कुछ उस वचन के द्वारा क्या करा गया, निर्माण किया गया। उत्पत्ति उसके पहले अध्याय के अंदर लिखा हुआ है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी और अंधेरे में जल के ऊपर आत्मा क्या कर रहा था, मंडरा रहा था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। हालेलुया। पूरे पहले अध्याय में परमेश्वर ने वचन कहा, सब कुछ बन गया। परमेश्वर ने वचन कहा, सब कुछ निर्माण हो गया। उसी को यूहन्ना लिख रहे, आदि में परमेश्वर ने वचन के द्वारा सब कुछ चीजों को क्या करा, निर्माण किया। उसके 14 वचन के अंदर यूहन्ना 1:14 के अंदर लिखा हुआ है, और वचन देहधारी हुआ, और वही वचन क्या हो गया, देहधारी हो गया। कौन सा वचन? जो आदि में था, है ना, जो परमेश्वर के साथ था और जो खुद क्या था, परमेश्वर था, और उसके बिना और उसके द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसके बिना उत्पन्न हुआ। हालेलुया। और वो का वही वचन क्या हुआ है, देहधारी हो गया। पहले आदम के बारे में जब हम बात करते हैं तो उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर लिखा है, परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य के अपने समानता और अपने स्वरूप में बनाए, और परमेश्वर ने भूमि से मिट्टी को लिया और बिल्कुल अपने जैसी आंखें, अपने जैसे बाल, अपने जैसे हाथ, अपने जैसा मुंह, अपने जैसी नोज, अपने जैसे पांव, बिल्कुल सेम टू सेम बनाया, और क्या करा, उसके अंदर अपने जीवन का श्वास फूंक दिया और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। वचन में लिखा है। हालेलुया। मतलब वो जो पहला आदम था, उसका जो देह था वो कैसा बनाया गया, जमीन के मिट्टी से, धूल से बनाया हुआ एक शरीर था। और जब किसी को बरियाल किया जाता है तो क्या कहा जाता है, मिट्टी को मिट्टी और धूल को धूल।
हालेलुया। परंतु जब दूसरा मानव आया तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? वचन देहधारी हुआ। वो जो देह था यीशु मसीह का, वो किसी मिट्टी के द्वारा बना हुआ देह नहीं था, परंतु वो परमेश्वर के वचन के द्वारा बना हुआ देह था। और शैतान एक धोखे में आ गया। उसने कहा मैं इसको मारकर मिट्टी को मैं मिट्टी के अंदर लेके जाऊंगा और अधोलोक में हमेशा के लिए मैं उसको रख दूंगा। परंतु उसको ये पता नहीं था ये वो वचन है जो आदि में परमेश्वर के साथ था और जो परमेश्वर था, और ये हमेशा इसी के द्वारा सब चीजों का निर्माण किया गया है। जब वो वचन रूपी देह जब अधोलोक के अंदर पहुंच गई और वहां पर पहुंचकर मिट्टी में तो मिट्टी नहीं मिल सकती थी, परंतु वचन मिट्टी के अंदर नहीं मिल सकता। हालेलुया। क्योंकि वचन कभी मरता नहीं। हालेलुया। और वो जब वहां पर पहुंचा वचन, जब अधोलोक की आग के अंदर पहुंचा, वहां पर बड़ी हलचल हो गई। क्योंकि हर एक सुनसान और बेढौल जगह में, हर एक अंधकार वाली जगह में जब वचन का सामर्थ पहुंचता है, वहां पर जीवन उत्पन्न होना चालू हो जाता है। और वो जो मृत्यु में से होकर गया, जिसके अंदर जीवन था, उसके मृत्यु में जाने के कारण मृत्यु भी समाप्त हो गई। और क्या वो वचन वहां पर बड़ा तहलका मचाना चालू। जो सोए हुए थे, जिसको जकड़ा हुआ था, वचन के द्वारा वो बंधन भी टूटना शुरू हो गए। जब मैं कहता हूं यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगे हो गए, वो वचन क्या करता है? बीमारी के बंधनों को तोड़ डालता है। हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। और जब हम कहते हैं कि तुम क्या करोगे? बीमारों पर हाथ रखोगे और वो ठीक हो जाएंगे। तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, तुम सांप और बिच्छुओं को रोंदोगे, और क्या करोगे? तुम कुछ जहरीली वस्तु भी पी जाओ, उससे भी तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी। दैट मीन्स वो वचन क्या कर रहा है? हमारे जीवन के द्वारा रिलीज हो रहा है। और ऐसे कोई भी अवस्था के अंदर व्यक्ति है, उसके जीवन के सारे बंधनों को वो तोड़कर उसको क्या कर रहा है? पुनरुत्थित कर देता है। और वो वही वचन जो देहधारी हुआ था, अधोलोक में पहुंचा, और वहां पर जब पहुंचा तो वहां पर शैतान को क्या हो गया? एहसास हो गया, मैं किसी भी मिट्टी से बनी हुई देह को लेकर नहीं आया, परंतु परमेश्वर के सामर्थी वचन को अधोलोक में ले आया हूं। हालेलुया। और क्या हो गया? वहां पर मृत्यु जीवन में परिवर्तित हो गई। इसीलिए उसने कहा तुम्हारे मुर्दे क्या होंगे? जी उठेंगे। यशायाह बोलता है। हालेलुया। Thank you, Father. So wonderful God. पहला कुरिन्थियों 15 का 14 निकालें। Thank you. और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है। तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है। उसके पहले इसे थोड़े से पढ़ना, 2-3 आयतों पर से। इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है, इसीलिए कि जब मसीह का ये प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, कि वो मरे हुए में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं हाँ, कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। हाँ, यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, हाँ, तो मसीह भी नहीं जी उठा। हाँ। और यदि मसीह नहीं जी उठा, तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। हाँ, यीशु मसीह का जी उठना है ना, उसके परमेश्वरत्व को क्या करता है? प्रमाणित करता है। अगर वो जी नहीं उठता तो उसका परमेश्वरत्व प्रकट नहीं होता। और अगर उसका परमेश्वरत्व प्रकट नहीं होता प्रियो, है ना, मैं इसके बाद के रखवार में आपको मैं सिखाने वाला हूं कि व्हाट आफ्टर रिजरेक्शन, उन 40 डेज में क्या हुआ। कई बार क्या होता है, पुनरुत्थान के बारे में सुनकर छोड़ देते हैं, पर 40 दिन यीशु मसीह संसार के अंदर क्यों रहा, ना उसके बारे में भी हम सीखेंगे। कि पौलुस बोल रहा है कि अगर यीशु मसीह जी नहीं उठा तो हमारा प्रचार करना क्या है? व्यर्थ है। हमारा उस पर विश्वास करना व्यर्थ है। अगर मैं ये विश्वास नहीं करूं कि मेरा यीशु मसीह जी
थे वो जी उठा और वो 40 दिन तक हमारे बीच में चला फिरा और 40वें दिन वो बादलों के ऊपर उठा लिया गया और वो परमेश्वर के दाहिने हाथ पर विराजमान है और वो हमको लेने के लिए फिर से आने वाला है और वो सर्वदा जीवित है और हम उसके साथ में सर्वदा जीवित रहेंगे। तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है। Thank you, Lord. कुलुसियों 2 उसका 13 से 15 है। कुलुसियों 2 उसका 13 से 15। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे और जो अपने खतना रहित दशा में कैसे थे? मुर्दा थे। उसके साथ जिलाया। हालेलुया। उसके साथ क्या करा? जिलाया। मैं और आप जो अपने जीवन के सारी पापों की अवस्था के अंदर कैसे थे? मृतक थे। इवन जो हमसे पहले भी, यीशु मसीह के पहले भी, जो सब के सब अधोलोक के अंदर व्यवस्था के कारण पापों में फंसे हुए थे और जो आने वाले समय तक, जब तक कि अंत ना आ जाए, जितने भी जन्माए हुए होंगे वो सब के सब जो कि मृतक अवस्था के अंदर है, लिखा हुआ है यीशु मसीह के साथ हम सब के सब क्या हो गए? जिलाए गए हैं। हम सब का पुनरुत्थान 2000 वर्ष पूर्व यीशु मसीह के साथ में क्या हुआ है? हो गया। आगे और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर, वो लेख जो हमारे नाम पर हमारे विरोध में था, हमारे विरोध में था। हालेलुया। है ना? विधियों का वो लेख क्या था कि पाप का फल तो मृत्यु है और अगर हमने पाप का जीवन जिया है तो हम केवल शारीरिक मृत्यु नहीं परंतु एक अनंत काल की मृत्यु में से होकर जाएंगे। उस अधोलोक की मृत्यु, किसी दिन हम नरक के बारे में भी सुनेंगे कि वो क्या है वो जगह। हालेलुया। है ना? उस लेख को जो हमारे विरोध में था यीशु मसीह ने क्या करा? मिटा डाला। और क्या करा? और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर, और उसको क्रूस पर कीलों से जड़ दिया। उस लेख को क्या करा? अपने साथ में, अपने हाथों में कीले ठोके जाने के द्वारा उस क्रूस के ऊपर क्या कर दिया? जड़ दिया। पहले उसने क्या करा? अपने लहू से विधियों का वो लेख जो हमारे विरोध में था, जो कहता था कि इसने पाप किया है और इसके लिए रोग जरूरी है, इसके लिए गरीबी जरूरी है, इसके लिए दुख और संताप जरूरी है, इसके जीवन के अंदर दुख ही दुख जरूरी है क्योंकि ये पाप का जीवन है। इस सारे के सारे जो विधियों का लेख था, ये जो सारे कानून थे, उसने अपने पुत्र खुद अपने लहू से क्या करा? धोकर मिटा डाला और उसको क्रूस के ऊपर क्या करा? जड़कर सामने से हटा दिया है। सामने से हटा दिया। अब परमेश्वर के सामने विधियों का लेख नहीं है कि हमारा न्याय उसके द्वारा हो, परंतु उसने क्रूस पर क्या करा है? उसको हमेशा हमेशा के लिए मिटा डाला है और जड़कर सामने से हटा दिया है और उसने प्रधानताओं, जड़कर सामने से हटा दिया और प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर, अपने ऊपर से उतार कर, क्योंकि क्या करा था? उसके चारों तरफ रस्सियों को बांधकर उसको अधोलोक में रखा गया था, परंतु उसने सारे प्रधानताएं, सारे अधिकार जो उसको पकड़कर मृत्यु के अंदर रखने वाले थे, उनको क्या करा? अपने ऊपर से उतार कर उनका खुला खुला तमाशा बनाया। हालेलुया। उनका क्या करा? खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया है। उनको अब एक फटे हुए चीथड़ों के समान बना दिया है। उनके क्या करा है? सिर को कुचला गया है और वो जो सारे शत्रु जो कि मेरे जीवन के अंदर मृत्यु को लेकर आते हैं, वो सारे अधिकार और प्रधानताएं जो मेरे अंदर बीमारियों को लेकर आते हैं, जो मेरे अंदर दुखों को, मेरे अंदर आंसुओं को, मेरे अंदर अकेलेपन को, मेरे अंदर निराशा को लेकर आते हैं, ऐसे सारे अधिकारों को और प्रधानताओं को निकाल कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया है। हालेलुया। बहुत उत्साहित इस वचन को सुनकर। हमारे लिए जो हुआ है इससे बढ़कर कुछ नहीं है। पर यीशु मसीह ने वो सब चीजें जो हम पर राज्य करती थी उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। हालेलुया। आगे
और क्रूस के द्वारा और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। हम ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। क्रूस पर क्या किया है और हमको उसके साथ में अब हम क्या कर सकते हैं? जय जयकार कर सकते हैं, क्योंकि वो सब कुछ हमारे पाँव के तले क्या करा है? रोका गया है। आगे बढ़िएगा। इसलिए खाने पीने या पान बस छोड़ दीजिए। थैंक यू फादर। मरकुस 16 का 17 पढ़िए। थैंक यू फादर। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। अब जो लोग इस बात पर विश्वास कर लेंगे कि हमारे सारे जो विधियों का लेख जो हमारे विरोध में था, उसको यीशु मसीह ने मिटाकर उसको उस क्रूस के ऊपर कीलों में जड़कर वो सारी प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया है और हमें अपने साथ में लेकर एक जय जयकार की ध्वनि सुना दी है। इसलिए इस बात पर विश्वास करने वालों के साथ में क्या होगा? पढ़िए। वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। वो अब क्या करेंगे? विश्वास करने वाले लोगों में ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से क्या करेंगे? दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। जब कभी भी यीशु मसीह का नाम लिया जाता है, जहां कहीं भी कोई भी व्यक्ति किसी भी दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, अगर आप उसके सामने खड़े हुए और अगर आपने उस अधिकार को अपने हाथ में लेकर पुकार कर कहा, यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं आदेश देता हूं, इसके जीवन को छोड़कर जाओ, आत्मा क्या होगी? यही जगह पर बहुत सारी दुष्ट आत्मा को मैंने लोगों को छोड़कर जाते हुए देखा है। हम सब उसके गवाह हैं। हालेलुया। और क्या होगा? नई नई भाषा बोलेंगे। वे नई नई भाषा बोलेंगे। जितने लोग अन्य भाषा में बोलते हैं वो परमेश्वर की जय जयकार करें, और जितने लोग अभी नहीं पाए हैं वो सब कुछ सब विश्वास करें कि वो रिसीव करने वाले हैं। हालेलुया। आगे क्या होगा उनके साथ? सांपों को उठा लेंगे। वे सांपों को उठा लेंगे। दैट मीन्स कोई भी गलती से उन्होंने अगर कोई अपने लिए नुकसानदायक बात को ले भी लिया है अपने हाथों में, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए, प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए गलती से, है ना, तो साइड करने के पर्पज से नहीं, है ना, कि कभी किसी ने धोखे ना कर उनको कुछ पिला भी दिया तब भी तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। उनकी कोई हानि नहीं होगी। आपको पता है यूहन्ना समाचार के बारे में, है ना, उसको बंधुआ बनाया गया और उसको पद्मोस टापू पे ले जाया गया, उसको पिलाया गया बहुत पॉइजन, और वो शरबत बनाकर समझ के पी डालता, कुछ नहीं होता। उसे कहीं पीने से नहीं मरेगा, इसको तो कड़ाव में डालना पड़ेगा, उबलते हुए तेल के कड़ाव में, क्योंकि वो तो वहां पे बैठे बैठे चिल्लाता रहता था यीशु मसीह की जय, है ना, कुछ भी पिला दो। जब कड़ाव के अंदर डाला गया तो आराम से उसके ऊपर तेल वाला तेल उबल रहा है। हालेलुया। नाशवान वस्तु भी पी जाए तो भी कोई हानि नहीं होगी। आगे वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। और वो क्या हो जाएंगे? चंगे हो जाएंगे। किसी पास्टर के लिए लिखा है क्या? किसी प्रचारक के लिए लिखा है क्या? परंतु विश्वास करने वालों में एक चिन्ह होंगे। किस बात पर विश्वास करने वालों में? कि मेरे विरोध में जो भी विधियों का लेख था उसको यीशु मसीह ने मिटा डाला, उसको क्रूस के ऊपर जड़ दिया और उसने सारे अधिकार और प्रधानताओं को अपने ऊपर से उतारा, और मैं भी उसके साथ में उसके अंदर था जब ये सब कुछ हो रहा था, और हमने सबने मिलकर यीशु मसीह के साथ में उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया है और क्या करा, इन सब के ऊपर जय जयकार की ध्वनि को सुनाया है। मैं इस पर विश्वास करता हूँ कि मेरा यीशु मसीह जीवित है, इसलिए इस विश्वास के कारण मेरे विश्वास के ये चिन्ह होंगे। हालेलुया। इसको मानने की जरूरत नहीं, प्रभु मुझे चंगाई का वरदान है, नहीं। जब मैं विश्वास करता हूँ, मैं जाकर प्रार्थना करता हूँ किसी के लिए, यीशु मसीह के नाम से बीमारी में तुझे डांटता हूँ, इसके शरीर को छोड़कर जा, और वो क्या होता है? दौड़ कर जा। मैं परमेश्वर के दास से जिनकी तबीयत पिछले दिनों खराब हुई और उनका बायोप्सी होकर रिपोर्ट के लिए गया,
एक रिपोर्ट आई, उसमें से 2 आना बाकी। उन्होंने कल वो रिपोर्ट मुझे भेजी और उन्होंने कहा परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक रिपोर्ट नेगेटिव आई है। पिछले दिनों मेरा पता हुआ गया, प्रार्थना करो तो घोषणा करो तो उनके ऊपर हाथ रखकर मैंने उनसे कहा पास्टर आप चलिए हो गए हैं, दोनों रिपोर्ट्स नेगेटिव आ रही लेकिन हम जानते हैं हमने उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा वो हमारे पाँव के तले रोला गया है ना। कोई भी अधिकार, कोई भी प्रधानता हमारे लोगों को छू नहीं सकती। थैंक यू फादर, यू आर सो वंडरफुल गॉड, हालेलुया। मरकुस रचित सुसमाचार 16 पढ़ गया ना, ठीक है। थैंक यू फादर। निकाल के पहले को रखते हो। अध्याय उसका पहले वचन से पढ़ेंगे। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ। हे भाइयों, मैं अब तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ। जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था। जिससे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। उसी सुसमाचार के बाद तुम्हारा उद्धार हुआ है। यदि उस सुसमाचार को हाँ जो मैं तुम्हें सुनाता था हाँ स्मरण रखते हो, हाँ नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। जो सुसमाचार हमने सुना, जिसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, हमको क्या करना है? उसको हर समय 24 घंटे क्या करना है? हमारे अंदर रहना है ना। अगर वो हम भूल गए तो हम क्या कर जाएंगे? विश्वास करना हमारा व्यर्थ हो जाएगा। तीसरा, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी। हाँ कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार। कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार। पौलुस के पास में कौन सा पवित्र शास्त्र है? पुराना नियम है ना। पूरी व्यवस्था यीशु मसीह के बारे में वर्णन करती है। तो क्या करा मैंने? पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया। और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार। और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। तीसरे दिन जी भी उठा। हालेलुया। पौलुस बोल रहा है, हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले भी सुना चुका हूँ। और वो सुसमाचार क्या है? जब मुझे पहुंचा था कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। और क्या लिखा 5वें वचन में? कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। हालेलुया। फिर 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। कितने लोगों को दिखाई दिया? 500 से अधिक लोगों को एक साथ दिखाई दिया। ये कब की बात हो रही है? जब यीशु मसीह जी उठा है ना। वचन के द्वारा पौलुस क्या कर रहा है? स्थापित कर रहा है यीशु मसीह जी उठा। हालेलुया। और फिर क्या हुआ? जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं पर कुछ सो गए, है ना। बहुत सारे लोगों ने देखा कि यीशु मसीह जी उठा है और जी उठने के बाद में बहुत सारे लोग तो अभी तक जीवित हैं और बहुत सारे लोग क्या हो गए हैं? सो गए। फिर क्या लिखा हुआ है? फिर वो याकूब को दिखाई दिया। तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया। सबके बाद मुझको भी दिखाई और दिया। सबके बाद पौलुस बोल रहा है वो मुझको भी दिखाई दिया, है ना। कहां पर दिखाई दिया यीशु मसीह पौलुस को? दमिश्क के फाटकों पर ना। पौलुस क्या कर रहा था? पौलुस उसके चेलों को मारने के लिए राजा से लेटर लेकर जा रहा था कि वो वहां पर दमिश्क में छिपे में मैं वहां जाकर क्या करूंगा? उनको चुन चुन कर क्या करूंगा? यीशु मसीह के नाम के कारण मैं उनकी हत्या करने वाला।
और जब वो जा ही रहा था, दमिश्क के फाटकों पर पहुंचा और एक बड़ी तेज रोशनी चमकी और पौलुस की आंखें चुंधिया गई और वो क्या हो गया, घोड़े पे से गिर गया और उस रोशनी में से आवाज आई, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? और शाऊल ने कहा कि तू कौन है जिसे मैं सताता? उसने कहा मैं वही यीशु जिसे तू सताता है। हालेलुया। और पौलुस बोल रहा है मैं वो हूँ जिसको यीशु मसीह ने जीवित देखा है। हालेलुया। थैंक यू। पौलुस इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं था, इसलिए यीशु मसीह को अपने आप को उसको जीवित दिखाना पड़ा। ये जिद आप भी कर सकते। और परमेश्वर का वचन कहता है जिन्होंने देखकर विश्वास किया, धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। हालेलुया। आज कहीं परमेश्वर के दासों ने जिद करी, प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूं। वो जो घुटनों अपने कमरों के अंदर थे, अचानक से वो कमरा रोशनी से भर गया और उन्होंने यीशु मसीह को अपने सामने खड़े देखा। हालेलुया। हमारे अपने समय में वो लोग जीवित थे जिन्होंने यीशु मसीह को अपनी आंखों से देखा है। आप भी अगर चले जाए उपवास में, प्रार्थना में, प्रभु मैं देखना चाहता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं कि किसी दिन आपका कमरा उस रोशनी से भर जाए और वो कहे कि मुझसे मांग और मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। क्योंकि वो जीवित है, वो कल आज और युगानी जीवित रहने वाला परमेश्वर है। थैंक यू फादर। सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया जो माने अधूरे दिनों का जन्मा हो, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा वरन गरीब कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। उसका अनुग्रह मुझ पर व्यर्थ नहीं, परंतु मैंने उन सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी वो मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से वह जो मुझ पर था। इसलिए चाहे मैं हूँ चाहे वे हूँ, हम यही प्रचार करते हैं और इसी पर तुमने भी विश्वास किया। क्या है वो प्रचार? बताए। यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर मारा गया, उसने मेरे सारे दुखों और मेरे सारे रोगों को उठा लिया और वो क्रूस के ऊपर मारा गया और वो गाड़ा गया और 3 दिन और 3 रात अधोलोक में रहा और वहां पर उसने क्या करा, मुझे अपने साथ में जिलाया। इसलिए यीशु मसीह ने जब पतरस से और चेलों से पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो, पतरस ने कहा कि प्रभु आप और कोई नहीं परमेश्वर के मसीहा हैं। यीशु मसीह ने कहा हे पतरस, ये बात तुझ पर मांस और लहू ने प्रकट नहीं करी, परंतु स्वयं परमेश्वर ने तुझ पर प्रकट करी है, क्योंकि ये वो सुसमाचार है जो मैंने तुमको दिया है और तूने इस बात को जान लिया है। इसलिए वो रेवलेशन जो तेरे अंदर आया है, इस प्रकाशन के ऊपर, इस सुसमाचार के ऊपर मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और मैं क्या करूंगा, मैं उनके लिए अधोलोक में जाऊंगा और जब मैं अपनी कलीसिया को वहां से जिलाऊंगा और सारे जो अधिकार, सारे जो जितने भी राजा हैं, जितने भी अधिकार, जितनी भी प्रधानताएं हैं जो तुमको, मेरी कलीसिया को और मुझको जकड़ने के लिए कोशिश करेंगी, मैं उनको अपने साथ में जिलाऊंगा। और जब मैं जिलाऊंगा और मैं और मेरे लोग जब अधोलोक में से बाहर आ रहे होंगे, तब क्या होगा, अधोलोक के फाटक धड़धड़ा जाएंगे और वो गिर पड़ेंगे और हम सबके साथ मिलकर उसके ऊपर क्रूस के द्वारा जयकार की ध्वनि सुनाएंगे। हालेलुया। वो जीवित है, वो जीवित है और वो सर्वदा है। वो सुसमाचार मुझे दिया गया और मैंने आपको सुना दिया, ये संसार के अंत तक पहुंचे। आइए हम अपने हाथों को बंद करें और परमेश्वर के सम्मुख जाएं। थैंक यू मच।